भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए ही हुआ था। महाभारत में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। आखिर शिशुपाल का वध क्यों करना पड़ा भगवान को? आज की कथा इसी से जुड़ी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और वो कौरवों और पांडवों का भाई था। शिशुपाल की जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह वह भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह बहुत विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देख के शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। बहुत तेजी से समय बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां उन्होंने शिशुपाल को देखा। उन्होंने स्नेहवश बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाते ही शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता बहुत परेशान हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को टालना भी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। शिशुपाल हमेशा से ही भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि वे रुक्मणी जी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी जी के भाई राजकुमार रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को महल से लेकर आ गए थे। तब से ही शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा। समय बीतता गया और एक बार जब युधिष्ठिर जी को युवराज घोषित किया गया, तब राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। इस मौके पर वासुदेव श्री कृष्ण जी भी वहां आमंत्रित थे। आए हुए सभी संबंधियों में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर जी ने आदर सत्कार किया और उन्हें सम्मानित किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि एक मामूली से ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानित जन मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दे दिया और इस प्रकार से शिशुपाल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को दिए वचन का मान रखने के लिए शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया, लेकिन इसके बाद उसकी उद्दंडता को रोकने के लिए उसका वध कर दिया।